हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 100 GKGS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड लेट्स बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? मिजोरम का कैपिटल आप पिक्चर देख के बता सकते हैं। एजोल इज द करेक्ट आंसर। तो कैपिटल ऑफ मिजोरम इज एजोल। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। पिक्चर देख के ही बता सकते थे। करेक्ट आंसर इज नेल्सन मंडेला। सागा दावा इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? सागा दावा इज द फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। आप लोग फेस्टिवल्स एंड फेयर्स याद रखना, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सागा दावा किस स्टेट का फेस्टिवल है? देन सिक्किम। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पुंग चोलम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? पुंग चोलम इज द फोक डांस ऑफ मणिपुर। तो करेक्ट आंसर इज मणिपुर। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड इज डैश। नागालैंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। एंड आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग जितने भी स्टेट्स का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, उन स्टेट्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंग्लिश। दी हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डैश। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? देन करेक्ट आंसर इज नागालैंड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड में। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल। करेक्ट आंसर इज फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी कब एस्टेब्लिश हुआ था? एंड 2023 का या तो फिर 24 का, जो भी रिसेंट विनर है संतोष ट्रॉफी का, वो कौन है, कौन से स्टेट है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आपका होमवर्क है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फुटबॉल। द कैपिटल ऑफ सीरिया इज डैश। सीरिया का जो कैपिटल हुआ है दमस्कस। ये देखिए दमस्कस पिक्चर में, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। करेक्ट आंसर इज दमस्कस। द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? आप पिक्चर में देख के ही बता सकते हैं। डॉल्फिन किक इज ए टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्विमिंग। तो करेक्ट आंसर इज स्विमिंग। एंड कुछ अदर टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं स्विमिंग के। इंक्लूड्स फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रिज स्ट्रोक, इंडिविजुअल मेडले, फ्री स्टाइल, IM दैट इज फ्रीम एट्सेट्रा। ये सब भी स्विमिंग के टर्मिनोलॉजीज है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना। नोट्रे डेम कैथेड्रल इज लोकेटेड एट पेरिस, फ्रांस। तो करेक्ट आंसर इज पेरिस। The headquarters of World Trade Organization is located at dash. Headquarter of World Trade Organization is located at Geneva, Switzerland. And कब ये World Trade Organization फॉर्म हुआ था? Then on 1st January 1995, after the dissolution of the GATT, that is General Agreement on Trade and Tariff, जो 1948 में फॉर्म हुआ था। ये एग्रीमेंट बाद में डिसॉल्व होके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना ऑन 1st January 1995। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। द स्टेचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड नियर दैश। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार सरोवर डैम के पास लोकेटेड है, जो नर्मदा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। कहाँ, किस रिवर के ऊपर, ये भी पूछा जाता है। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में से जो फ्लो होके आता है इन द स्टेट ऑफ गुजरात। मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होता है, लेकिन सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा रिवर के ऊपर ही है इन गुजरात। एंड इसके ऊपर स्टेचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड है, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेचू है विथ ए हाइट ऑफ 182 मीटर्स और 597 फीट। एंड ये कहाँ पे लोकेटेड है? केवड़िया के पास लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इंडिया। करेक्ट आंसर इज सरदार सरोवर डैम। हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। करेक्ट आंसर इज अब्दुल गफर खान। In which year did independent India win its first Olympic gold in the game of hockey? फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड जो है वो 1948 में इंडिया ने विन किया था बाय डिफीटिंग ब्रिटेन। एंड किस ये ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था? ये ओलंपिक्स गेम हुआ था इन लंदन इन द ईयर 1948। किसको डिफीट किया था? ब्रिटेन को। करेक्ट आंसर इज 1948। द खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाज प्रीवियसली कॉल्ड डैश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नेम से जाना जाता है, जिसको बाद में रिनेम करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। एंड इस साल का जो विनर रहा है वो रहा है महाराष्ट्र विथ मेडल टैली 57 गोल्ड, 48 सिल्वर एंड 53 ब्रॉन्ज। एंड होस्ट कौन सा स्टेट था? देन तमिलनाडु वाज द होस्ट स्टेट ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। एंड इस तमिलनाडु में जो होस्ट हुआ था इस साल का खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसका मैस्कॉट क्या था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आप लोग का होमवर्क है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। When was the आम आदमी पार्टी एस्टेब्लिश? आम आदमी पार्टी नवंबर 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था। एंड प्रेजेंटली कितने नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज नेशनल पार्टी, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। कितने हैं नंबर्स? देन 6। एंड कौन से हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आप लोग का होमवर्क है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नवंबर 2012। मेरी कॉम बिलोंग्स टू विच स्टेट? मेरी कॉम बिलोंग्स टू मणिपुर। ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मणिपुर।
इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड एट डैश, इंदिरा पॉइंट जो है इट इज लोकेटेड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो करेक्ट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है इंदिरा पॉइंट, ये आप लोग याद रखना कहाँ पे लोकेटेड है, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ग्रेट निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया सेंट टुवर्ड्स लूनर इज डैश, फर्स्ट सैटेलाइट जो था इंडिया का जो लूनर में सेंट हुआ था वो था चंद्रयान 1, दैट इज मून में सेंट होने वाला। एंड इस साल चंद्रयान 3 जो रहा वो सक्सेसफुल रहा, जिस वजह से हम अगस्त 23 जिस दिन को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, मून में लैंड किया, उस दिन को हम लोग नेशनल स्पेस डे के जैसे सेलिब्रेट करेंगे एवरी ईयर ऑन 23 अगस्त। एंड चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा, इसी वजह से फर्स्ट सैटेलाइट जो था इंडिया से लूनर दैट इज मून पे लैंड करने वाला वो था चंद्रयान 1। एंड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं जिनमें चंद्रयान 1, 2 एंड 3 लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था ऑन 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था ऑन 6 सितंबर 2019 एंड चंद्रयान 3 ऑन 14 जुलाई 2023 एट 2:35 PM। सिंस दिस ईयर लॉन्च हुआ है तो टाइम इंपॉर्टेंट बनेगा, बट चंद्रयान 2 जो था वो हमारा फेल हो चुका था, ये भी डेट आप लोग याद रखना, डेट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चंद्रयान 1। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज UN सिक्योरिटी काउंसिल हैव, UN सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, तो करेक्ट आंसर इज 10। एंड जो परमानेंट मेंबर्स है वो है 5, इट इंक्लूड्स चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये परमानेंट मेंबर्स है। एंड 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कितने ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है बाय जनरल असेंबली, देन फॉर अ टर्म पीरियड ऑफ 2 years। तो करेक्ट आंसर इज 10। एंड 10 परमानेंट नॉन मेंबर्स जो होते हैं वो 193 यूनियन मेंबर स्टेट्स में किसी भी कंट्री से इलेक्ट हो सकते हैं, कोई भी कंट्री नॉन परमानेंट मेंबर बनता है ऑल्टरनेटिवली आउट ऑफ द 193 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स। Anup Jalota is famous for which categories of Indian music? Anup Jalota is a famous bhajan singer. The correct answer is bhajan. Who among the following is the author of A Movable Feast? A Movable Feast के जो author है वो है Ernest Hemingway. तो correct answer is Ernest Hemingway. Mrinalini Sarabhai was associated with which art form? Mrinalini Sarabhai is a famous Bharatnatyam dancer. तो correct answer is Bharatnatyam. The first captain of the Indian cricket team for one day international cricket was, one day international cricket में Indian cricket team के first captain कौन थे? Then अजीत वाडेकर is the correct answer. तो correct option है अजीत वाडेकर। Which of the following is the largest glacier in India? इंडिया का जो largest glacier है following options में से वो है सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर is the largest glacier of India. Which was the first women's sports to be introduced in the Olympics? Olympics में जो first women's sports introduce हुआ था वो था golf। आप पिक्चर में देख के बता सकते हैं, correct answer is golf। देखिए वुमेंस का जो पार्टिसिपेशन था फर्स्ट टाइम में 1900 पेरिस ओलंपिक्स में हुआ था। एंड इस इवेंट में दो जो गेम्स थे जो इन्वॉल्व हुए थे, इंक्लूड हुए थे ओलंपिक्स में, वो था टेनिस एंड गोल्फ, जिन्होंने वुमेंस में पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था? देन एथेंस ग्रीस में हुआ था इन 1896। एंड इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देन लॉसन स्विट्जरलैंड में है। 1915 को ये कमेटी एस्टेब्लिश हुआ था। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है बार बार। नेम द सिक्योरिटी फोर्स विच डज नॉट फॉल अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री। यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा सिक्योरिटी फोर्स फॉलोइंग ऑप्शंस में से नहीं फॉल होता है? करेक्ट आंसर इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स डज नॉट फॉल अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा इज कोंकणी। तो करेक्ट आंसर इज कोंकणी। कोंकणी कहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है? देन गोवा का। कोंकणी लैंग्वेज को गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज, गोवा दमन एंड दीव ऑफिशियल लैंग्वेज एक 1987 से बनाया गया था। कोंकणी लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है? देन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये भी आप लोग याद रखना। एंड यस, मराठी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पस, ये भी आप लोग याद रखना। कोंकणी के साथ साथ और कौन सा ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है स्टेट लैंग्वेज ऑफ गोवा? देन मराठी। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज डैश। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज मजलिस ए शुरा, ये आप लोग याद रखना, पूछा जाता है बार बार, मजलिस ए शुरा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, बहुत ही फेमस बुक है इनका, चार्ल्स डार्विन इज द करेक्ट आंसर। एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट बुक्स चार्ल्स डार्विन के हम लोग देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स द वॉयेज ऑफ द बेगल, द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स, द लाइफ ऑफ एरास्मस डार्विन और नेचुरल सिलेक्शन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाता है बार बार एग्जाम्स में, आप लोग याद रखना। एंड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो बुक है इनका वो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। करेक्ट आंसर इज चार्ल्स डार्विन। Mallika Sarabhai is the most famous Indian dancer renowned for dash. Mallika Sarabhai is a famous Bharatnatyam and Kuchipudi dancer. तो correct answer is Kuchipudi and Bharatnatyam.
As per census of India 2011, which state has the highest percentage of scheduled tribe population to total scheduled tribe population in India? Then करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा scheduled ट्राइब्स रहते हैं। एंड कौन से ट्राइब्स मध्य प्रदेश में डोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस ट्राइब का है मध्य प्रदेश में, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आप लोग का होमवर्क है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। Which of the following countries never organized Olympic Games? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जिस कंट्री ने आज तक ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं किया है वो है साउथ अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। Who among the following does not belong to रामपुर शाहसवन घराना? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो रामपुर शाहसवन घराना से बिलोंग नहीं करते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ही इस उस्ताद फ़तेह अली खान, ये किस घराने से एसोसिएटेड है? पटियाला घराना। तो करेक्ट आंसर इज उस्ताद फ़तेह अली खान। रेस्ट उस्ताद रशीद खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान एंड उस्ताद इनायत खान बिलोंग्स टू रामपुर शाहसवन घराना। ये भी आप लोग याद रखना। Who among the following was an Indian singer of the ख्याल genre of Hindustani classical music from Karnataka? Then correct answer is गंगूबाई हंगल। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है ये भी पूछा जाता है। कर्नाटका विल बी दी करेक्ट आंसर। किस आर्ट फॉर्म से एसोसिएटेड है? देन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन है ऑफ ख्याल घराना, ख्याल जेनर से एसोसिएटेड है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है गंगूबाई हंगल। L. Bino Devi is known for her contribution to which of the following dance forms? L. Bino Devi is famous for Manipuri dance। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है मणिपुरी। Who among the following is the author of the novel मृगनयनी? मृगनयनी के जो ऑथर है ही इज़ वृंदावन लाल वर्मा। तो करेक्ट आंसर इज वृंदावन लाल वर्मा। इनका नॉवल कौन सा है? देन मृगनयनी। कुचिपुड़ी डांस डो, फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन से है कुचिपुड़ी डांस डो? आप पिक्चर देख के बता सकते हैं, बहुत ही फेमस है ये दोनों, राजा एंड राधा रेड्डी। दे आर फेमस फॉर देयर कुचिपुड़ी डांस। ये डुओ डांसर है, एक साथ डांस करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज राजा एंड राधा रेड्डी। एंड इन दोनों ने मिलकर एस्टेब्लिश किया था इन 1976 नृत्य तरंगिनी इन द नेशनल कैपिटल रीजन। ये भी आप लोग याद रखना, 1976 में नेशनल कैपिटल रीजन में नृत्य तरंगिनी फाउंड हुआ था। Which article of the Indian Constitution deals with election of vice president? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के साथ आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल 66। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 66। Which of the following equipment is used in throwing events? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो थ्रोइंग इवेंट्स में इक्विपमेंट यूज़ होता है वो है शॉट। शॉट कहाँ पे यूज़ होता है? देन शॉट पुट में। तो करेक्ट आंसर इज शॉट। Which of the following vocalist of Calcutta was the first artist of the Indian subcontinent to record on gramophone commercially in 1902? देखिए इंडिपेंडेंस से भी पहले नवंबर 1902 में ग्रामोफोन में कमर्शियली इन्होंने फर्स्ट टाइम के लिए पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जब इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान सब एक थे तभी पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये फर्स्ट आर्टिस्ट बनी थी जिन्होंने कमर्शियली रिकॉर्ड किया था ग्रामोफोन में नवंबर 1902 में इन दी सबकॉन्टिनेंट। गौहर जान। तो गौहर जान इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है सिंस स्टैटिक पार्ट में इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोग याद रखना। बिटवीन विच स्टेशन डज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन रन? इंडिया का जो लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है इट रन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी। तो करेक्ट आंसर इज डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी। इसी दो स्टेशंस के बीच में इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी। माले इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? माले इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स आजकल बहुत न्यूज़ में है तो इसका कैपिटल आप लोग याद रखना मालदीव्स। एंड इनके प्रेसिडेंट का नाम जो है मोहम्मद म्यूज़ू, ये सभी को पता होगा, बहुत ही आजकल न्यूज़ में रह रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है मालदीव्स। उस्ताद अमजद अली खान इज़ फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स? उस्ताद अमजद अली खान इज़ अ फेमस सरोद प्लेयर। तो करेक्ट आंसर इज सरोद। Which of the following is not a permanent member of United Nations Security Council? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो परमानेंट मेंबर नहीं है वो है जर्मनी। जर्मनी इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स है। इट इंक्लूड्स यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड एंड रशिया। एंड इन 5 परमानेंट मेंबर्स का वेटो पावर होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखना। एंड 5 नेम्स भी याद रखना। फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर जो है वो है जर्मनी। Which of the following folk dance is from हिमाचल प्रदेश? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो फोक डांस हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है इट इंक्लूड्स नती, नाती, दंगी, ये सब हिमाचल प्रदेश के फोक डांसेस है। बाकी बागुरुम्बा इज़ द फोक डांस ऑफ असम, लेजिम इज़ द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र, गिद्दा इज़ द फोक डांस ऑफ पंजाब एंड नती इज़ द फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज नती। The Umaid Bhawan Palace is in which city? Umaid Bhawan Palace is located in Jodhpur. तो करेक्ट आंसर इज जोधपुर। सूर्य किरण इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड नेपाल। हवा महल इज अ पैलेस इन डैश? हवा महल इज लोकेटेड इन जयपुर, राजस्थान। तो करेक्ट आंसर इज जयपुर। वेयर इज फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन लोकेटेड? फीफा कहाँ पे लोकेटेड है? देन करेक्ट आंसर इज जूरिच में लोकेटेड है फीफा का हेडक्वार्टर। तो करेक्ट आंसर इज जूरिच, स्विट्जरलैंड।
टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। Which of the following states is the most important producer of asbestos in India? asbestos का most important producer जो है वो है राजस्थान। तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। Which of the following countries is the largest producer of diamond? following options में से जो करेक्ट आंसर है that is Russia. Russia is the largest producer of diamond in the world. Which European country is known as land of thousand lakes? यूरोपियन कंट्री है जिसको लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स जाना जाता है। इट इज़ द निक नेम ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। एंड कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? देन इट इज़ लोकेटेड इन यूरोप। तो करेक्ट आंसर इज फिनलैंड। Kavaratti, an island town, is the capital of which Indian Union Territory? Kavaratti is the capital of Lakshadweep. The correct answer is Lakshadweep. Garba dance is native of which Indian state? Garba dance is the dance of Gujarat. It is a folk dance of Gujarat. बहुत ही famous dance form है, याद रखना आप लोग। Correct answer is Gujarat. Wheeler Island is situated in dash. Wheeler Island जो है वो situated है in the state of Odisha. तो correct answer is Odisha. Where is the headquarter of Food Safety and Standards Authority of India? Food Safety and Standards Authority of India का जो headquarter है it is located in the state of New Delhi. तो correct answer is New Delhi. It was established on 5th September 2008. ये भी point आप लोग याद रखना, पूछा जाता है। correct answer इस question का है New Delhi. Godon is a famous novel of modern Indian literature written by Desh. Godon is a famous novel written by मुंशी प्रेमचंद. Correct answer is मुंशी प्रेमचंद। एंड इनके कुछ अदर इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हम लोग देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स प्रेम शरम, गबन, निर्मला, रंगभूमि, गोरन, बाजारे हुस्न, कर्मभूमि, शतरंज दे खिलाड़ी, मानसरोवर, ईदगाह एट्सेट्रा। ये सब इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं एंड राइटिंग्स हैं, बुक्स हैं मुंशी प्रेमचंद का, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग याद रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। Which sport is also known as सेपक टकराव? सेपक टकराव किक वॉलीबॉल को कहा जाता है। ये देखिए पैर से वॉलीबॉल खेला जाता है इन सेपक टकराव। एंड ये क्या है? देन किक वॉलीबॉल को सेपक टकराव कहा जाता है। पंडित स्वपन चौधरी इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट? पंडित स्वपन चौधरी इज अ फेमस तबला प्लेयर। तो करेक्ट आंसर इज तबला। पंकज अडवाणी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पंकज अडवाणी इज एसोसिएटेड विथ बिलियर्ड्स। ये भी आप लोग याद रखना, बार बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर इज बिलियर्ड्स। Who among the following is the founder of इंदौर घराना of music? इंदौर घराना के फाउंडर कौन है फॉलोइंग ऑप्शंस में से? देन करेक्ट आंसर इज उस्ताद आमिर खान इज द फाउंडर ऑफ इंदौर घराना of music. The Konark Dance Festival is held at an open-air auditorium in the backdrop of which temple, which is also known as Black Pagoda. Black Pagoda किस टेम्पल को जाना जाता है? देन कोनार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसी के बैकड्रॉप में जो ओपन एयर स्टेडियम है वहाँ पे कोनार्क डांस फेस्टिवल हेल्ड होता है। एंड ये क्वेश्चन भी बनता है विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोडा? देन कोनार्क सन टेम्पल। ये आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज सन टेम्पल। All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Which article of the Constitution of India guarantees these rights? Then this right is guaranteed by Article 30. Article 29 and 30 जो है वो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स के साथ एसोसिएटेड है, जिसके अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली क्या बोलता है? दैट आप लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज एक्सेट्रा, जो माइनॉरिटीज़ के प्रायोरिटीज़ में होते हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है आर्टिकल 30। Which of the following is the correct pair? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो करेक्ट है आप पिक्चर देख के बता सकते हैं। शी इज़ कालामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, ये मोहिनीअट्टम डांस से एसोसिएटेड है। सोनल मानसिंह इज़ नॉट अ मणिपुरी डांसर, शी इज़ अ भारतनाट्यम एज वेल एज ओडिशी डांसर। ये भारतनाट्यम से भी इन्वॉल्व है एंड ओडिशी डांस से भी एसोसिएटेड है। शोभना नारायण इज़ अ कथक डांसर, तो ये दोनों ऑप्शंस रॉन्ग है। एंड बाला सरस्वती इज़ नॉट अ कथक डांसर। ये किस डांस से एसोसिएटेड है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आप लोगों का होमवर्क है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कालामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा, शी इज़ एसोसिएटेड विद मोहिनीअट्टम डांस। ये आप लोग याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है। Faster Than Lighting My Story is the autobiography of Dash. Faster Than Lighting My Story is the autobiography of उसेन बोल्ट। इनका एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है, इनको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर इलेक्ट कर लिया गया है फॉर व्हाट? द 9th ICC वर्ल्ड चैम्पियन T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है क्रिकेट का, उसमें इनको ब्रांड एम्बेसडर चूज़ कर लिया गया है, अपॉइंट किया गया है किसको? उसेन बोल्ट को। एंड इस बार का जो ICC 2020 वर्ल्ड कप होने वाला है वो कितना एडिशन है? द 9th एडिशन। ये भी आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उसेन बोल्ट। Who is known as Tansen of 20th century? Then उस्ताद भरे गुलाम अली खान is known as Tansen of 20th century। ये इनका निक नेम है, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज उस्ताद भरे गुलाम अली खान। एंड ये किस
आर्ट फॉर्म से एसोसिएटेड है, देन ही इज़ अ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन, ये भी आप लोग याद रखना, पूछा जाता है। एंड इनका घराना जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आप लोग का होमवर्क है। बाय व्हाट मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द किचन कैन यू मेक फूड लाइक कर्ड, पनीर एंड सोयरक्रॉट एट्सेट्रा। देन मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन सा है जिससे कर्ड, पनीर ये सब बनता है? करेक्ट आंसर इज फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से दूध को, दैट इज मिल्क को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू कर्ड, पनीर एट्सेट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो इनकरेक्ट पेयर है वो है कुमार गंधर्व, ही इज नॉट अ गिटारिस्ट, ही इज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। आप पिक्चर में देख सकते हैं। रेस्ट जिया मोहिउद्दीन डागर इस अ रुद्र वीणा प्लेयर, VEENA होगा वीणा, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। कद्री गोपालनाथ इस अ सैक्सोफोन प्लेयर, बॉम्बे जयश्री इस अ वोकलिस्ट एंड कुमार गंधर्व क्या है? देन कुमार गंधर्व इज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है एंड नॉट अ गिटारिस्ट। इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल बुकर प्राइज एस्टेब्लिश्ड? इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है इंपॉर्टेंट है, 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड 2024 का दिया नहीं गया है, बट 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला था? देन जियोर्जी गॉस्पोडिनोव को, फॉर हर नॉवल टाइम शेल्टर, इन कोलैबोरेशन विथ हुम? देन इन कोलैबोरेशन विथ एंजेला रोडेल। एंजेला रोडेल एंड जियोर्जी गॉस्पोडिनोव, इन दोनों को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 फॉर नॉवल टाइम शेल्टर। ये टाइम शेल्टर किसने लिखा है ये पूछा जाने से भी जियोर्जी गॉस्पोडिनोव एंड एंजेला रोडेल, ये दोनों नेम्स आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड जिस बुक को या तो फिर राइटिंग को नोबेल प्राइज़ मिल जाता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिल जाता है, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार स्टैटिक पोर्शन में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2005। उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान, उस्ताद नथू खान वेर द एक्सपोनेंट्स ऑफ द डैश घराना, ये सभी किस घराने के एक्सपोनेंट्स हैं? देन करेक्ट आंसर इज दे आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ ग्वालियर घराना। इनका घराना आप लोग याद रखना, उस्ताद हस्सू खान, हद्दू खान, नथू खान एट्सेट्रा। करेक्ट आंसर इज ग्वालियर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक 5 Point Someone? 5 Point Someone के ऑथर कौन है? देन करेक्ट आंसर इज चेतन भगत इज द ऑथर ऑफ द बुक 5 Point Someone। एंड इनका कुछ अदर इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में। इंक्लूड्स वन नाइट एट द कॉल सेंटर, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, रिवोल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड, 400 डेज। ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैंने मैंशन किया है, आप लोग याद रखना। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है चेतन भगत। इन विच ईयर वॉज द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड? इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन जो है इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1893, तो करेक्ट आंसर है 1893। एंड जो ये एसोसिएशन था वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? देन कलकत्ता में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखना। अमॉन्ग द फॉलोइंग हुज ऑटोबायोग्राफी इज माई कन्फेशन? माई कन्फेशन फॉलोइंग ऑप्शंस में से लियो टॉल्स्टॉय का ऑटोबायोग्राफी है, तो करेक्ट आंसर इज लियो टॉल्स्टॉय। Drawing from the City is a visual autobiography of which of the following Indian folk artists? Then it is the autobiography of Teju Behun. Drawing from the City is the autobiography, visual autobiography है, तो आप लोग याद रखना किसका है? देन तेजू बेहुन। करेक्ट आंसर इज तेजू बेहुन। What is the common name of C6H6? C6H6 जो है ये केमिकल नेम है किसका? देन बेंजीन का। बेंजीन का केमिकल नेम क्या है पूछने से C6H6 आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज C6H6 इज द कॉमन नेम ऑफ बेंजीन। डाइविंग कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट? डाइविंग जो है वो एक्वेटिक स्पोर्ट है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, डाइविंग कर रहे हैं अंडर द सी, इसे डाइविंग कहा जाता है। इट इज़ एन एक्वेटिक स्पोर्ट, तो करेक्ट आंसर इज एक्वेटिक स्पोर्ट। What is the upper limit of annual household income for microfinance borrowers in rural areas? देखिए रूरल एरियाज दैट इज़ गांव देहात के एरियाज में जो माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स होते हैं, लोन लेने वाले लोग जो होते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनीज से, उनका इनकम, एनुअल इनकम जो होता है वो अपर लिमिट कितना होना चाहिए? 1.25 लाख इज़ द करेक्ट आंसर। 1.25 लाख से अगर ज़्यादा उनका इनकम हुआ, मंथली इनकम एनुअल इनकम, तो उनको माइक्रो फाइनेंस लोन नहीं दिया जाएगा, उससे कम होने पे ही माइक्रो फाइनेंस लोन दिया जाएगा इन रूरल एरियाज। एंड इट डिफर्स इन अर्बन टू सेमी अर्बन एरियाज। फॉर अर्बन टू सेमी अर्बन एरियाज ये अमाउंट है एनुअल इनकम का 2 लाख टू 3 लाख। अर्बन एरियाज एंड सेमी अर्बन एरियाज में 2 लाख से 3 लाख के बीच में इनकम होना पड़ता है टू बोरो माइक्रो फाइनेंस लोन्स, एंड रूरल एरियाज में 1.25 लाख। Which article of the Indian Constitution empowers a High Court to issue writs for the enforcement of the fundamental rights of the citizen?
देन हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, वेर एज सुप्रीम कोर्ट किसके अंडर रिट्स इशू करता है, देन अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट इशू करता है एंड आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट इशू करता है। रिट्स जो होते हैं वो टोटल 5 टाइप्स के होते हैं एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर फंडामेंटल राइट्स इफ इट इज़ वायलेटेड। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, शेरशियरी, क्यो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। ये 5 टाइप के रिट्स हैं जिनको पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग याद रखना। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर्टिकल 226। गोइचाला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट, गोइचाला पास जो है इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट पासेस जो है सिक्किम के दैट इंक्लूड्स नथुला पास, जलेपला, डोंकिया पास, चियावांगजंग पास एट्सेट्रा, ये सब भी इंपॉर्टेंट पासेस है सिक्किम के, आप लोग याद रखना। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिक्किम। द फेमस कैमल ट्रेडिंग इवेंट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस एनुअल फेयर, फेमस ट्रेडिंग इवेंट जो है कैमल्स का फेयर जो है एनुअल फेयर कहाँ पे होता है, देन पुष्कर मेला में एनिमल्स का फेयर है जिसमें कैमल्स को ट्रेड किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज पुष्कर मेला। गोल्डन रॉक टेम्पल जिसको क्याइकिटियो पगोड़ा भी कहा जाता है वो कहाँ पे लोकेटेड है, द करेक्ट आंसर इज फॉलोइंग ऑप्शंस में से म्यांमार में लोकेटेड है जिसको गोल्डन रॉक टेम्पल भी कहा जाता है, किसको, देन क्याइकिटियो पगोड़ा को। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है म्यांमार। Who was the first female judge of High Court? Anna Chandi is the correct answer. First female judge of High Court of India was Anna Chandi. किस हाई कोर्ट में थी, देन केरला हाई कोर्ट की ये जज थी अन्ना चंडी, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज अन्ना चंडी एंड ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है केरला हाई कोर्ट की जज थी। EOS-01 इज डैश, EOS-01 जो है ये एक सैटेलाइट है लॉन्च्ड बाय इंडिया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01, तो करेक्ट आंसर इज सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। Who was the first Indian to become a Nobel laureate? नोबेल लॉरिएट बनने के जिन्होंने फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था इंडिया से बस रविंद्रनाथ टैगोर, आप पिक्चर देख के ही बता सकते थे। इनको नोबेल प्राइज़ किस कैटेगरी में मिला था, देन इन दी फील्ड ऑफ लिटरेचर इनको मिला था एंड किस साल में मिला था, देन इन 1913 इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर। इन इंडिया द हाइस्ट क्रिकेट स्टेडियम या तो फिर क्रिकेट ग्राउंड अबव द सी लेवल लाइस इन विच स्टेट, हाइस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो है इंडिया में लाइस इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। विच क्रिकेट ग्राउंड इज द हाइस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन इंडिया, देन चली क्रिकेट स्टेडियम इज द हाइस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन इंडिया एंड इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप इज हेल्ड एवरी ईयर एट डैश, कौन से जगह पे सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हेल्ड किया जाता है एवरी ईयर, देन करेक्ट आंसर इज लखनऊ। व्हाट इज मधुबनी आर्ट, मधुबनी आर्ट इज अ फोक आर्ट प्रैक्टिस्ड इन बिहार, तो करेक्ट आंसर इज अ फोक आर्ट प्रैक्टिस इन बिहार। बहुत ही ज़्यादा फेमस आर्ट फॉर्म है बिहार का, एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। मधुबनी आर्ट फॉर्म एसोसिएटेड विथ व्हिच स्टेट या तो फिर रिलेटेड टू व्हिच स्टेट, देन बिहार। व्हाट इज एन आर्चिपेलेजो, आप पिक्चर में देख के ही बता सकते हैं आर्चिपेलेजो क्या है, देन ग्रुप ऑफ आइलैंड को आर्चिपेलेजो कहा जाता है, तो ग्रुप, चेन, क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ आइलैंड इज नोन एज आर्चिपेलेजो। करेक्ट आंसर इज ग्रुप, चेन और क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच प्लेस, फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट किया जाता है, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है नासिक में प्रिंट किया जाता है। फॉलोइंग ऑप्शंस में से टोटल इंडिया में 4 जगहों पे इंडियन करेंसी एंड कॉइन्स मिंट किए जाते हैं एंड प्रिंट किए जाते हैं। दे आर, इट इंक्लूड्स देवास इन मध्य प्रदेश, नासिक इन महाराष्ट्र, मैसूर इन कर्नाटका एंड सल्बोनी इन वेस्ट बंगाल। एंड इनमें से जो देवास एंड नासिक है दिस आर ओन्ड बाय सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, a wholly owned company by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से wholly owned कंपनी जो है एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें नासिक एंड देवास प्रेसेस इंक्लूड होते हैं एंड और 2 जो जगह है दैट इज मैसूर इन कर्नाटका एंड सल्बोनी इन वेस्ट बंगाल, इन दोनों जगह पे भी प्रिंट्स किए जाते हैं इंडियन नोट्स। नॉकआउट एंड नॉकडाउन आर द टर्म्स रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट, नॉकआउट एंड नॉकडाउन आर द टर्मिनोलॉजीज इन एसोसिएटेड विथ बॉक्सिंग, तो करेक्ट आंसर इज बॉक्सिंग। हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ बॉक्सिंग देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स बाउट, क्लिंच, ब्लीडर, पैरी, बॉबिंग, ब्लॉकिंग एट्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना। एंड पिक्चर में मैंने आपको दिखा दिया है, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सिंग टर्मिनोलॉजीज किसको क्या कहा जाता है, ये आप लोग PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा, हेल्पफुल होगा एग्जाम्स में।
शिमला एग्रीमेंट टुक प्लेस इन दैट, शिमला एग्रीमेंट 1972 में साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। किस वजह से? देन इंडिया ने जो पाकिस्तान को हराया था एंड बांग्लादेश को 1971 में फ्रीडम दिलाया था, उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ जिसको शिमला एग्रीमेंट का नेम दिया गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर पीस। देन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 1972। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC? देन UNFCCC का फुल फॉर्म जो है वो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड ये सेक्रेटेरिएट जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो कहाँ पे लोकेटेड है? देन इट इज़ लोकेटेड इन बॉन, जर्मनी। ये भी आप लोग याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। Indian armed forces ended the rule of Nizam of Hyderabad and led to the incorporation of the princely state of Hyderabad in southern India into the Indian Union by which mission? Then Operation Polo जो 1948 में लॉन्च किया गया था, इस मिशन के अंडर हैदराबाद को निज़ाम से फ्री किया गया था एंड इंडिया में हैदराबाद को ऐड कर दिया गया था एज अ प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन। दैट इज़ इंडिया, हमारे कंट्री में हैदराबाद पहले फ्रीडम नहीं था, उसके बाद निज़ाम से फ्री करके हैदराबाद को इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया थ्रू दी Operation Polo operated in the year 1948. Correct answer is Operation Polo. Who is known as father of all India services? Father of all India services is known as सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन ऑपरेशन पोलो विच was operated in the year 1948 to free Hyderabad from Nizams and incorporate it into the state of as a princely state of Indian Union। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लेड टू कैप्चर एंड डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन इज नेपच्यून स्पेयर। नेपच्यून स्पेयर एक ऑपरेशन था जिस ऑपरेशन के अंडर ओसामा बिन लादेन जो बहुत ही बड़े एक टेररिस्ट थे, इनको कैप्चर किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज नेपच्यून स्पेयर। चेनाब एंड झेलम आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? चेनाब एंड झेलम जो है वो इंदस रिवर के ट्रिब्यूटरीज है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं इंदस रिवर के बहुत ही फेमस 5 ट्रिब्यूटरीज है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इट इंक्लूड्स झेलम, चेनाब, रवि, सतलज एंड ब्यास। ये 5 ट्रिब्यूटरीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इंदस रिवर के। आप लोग इनका नेम्स ज़रूर याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चेनाब एंड झेलम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस। Amnesty International is associated with which of the following? Amnesty International is associated with human rights. तो correct answer is human rights. And Amnesty International जो है ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है which focuses on human rights. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर पूछा जाए then correct answer will be लंदन, यूनाइटेड किंगडम। निपा इस डैश, निपा इस वायरस। ये वायरस कैसा वायरस है? ये वायरस एनिमल्स के ब्लड, यूराइन या तो फिर सलावा के कांटेक्ट में आने से होता है। ये ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों में फैलता है। सबसे ज़्यादा पिग में फैलता है एनिमल्स में से एंड ह्यूमंस में भी फैलता है, जिसमें मोर्टेलिटी रेट 40 to 75% रहता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा है मृत्यु दर इसका। अगर ये वायरस लग जाए एक बार तो सतर्क रहना चाहिए एंड ये बहुत ही डेंजरस वायरस है। तो ये करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है वायरस जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों में फैल सकता है। With this we conclude our session here. Hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए then please do comment and thank you.